गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक फ्रेश टॉपिक सोर्स ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि मध्यकालीन इतिहास लेखन के लिए पहले तो समझेंगे कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने माध्यमों से हम स्रोत प्राप्त करते हैं मध्यकाल इतिहास लेखन के लिए। तो वन बाय वन हम इससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को कितने से रिलेटेड जो भी सोर्स है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारी जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के जितने भी सोर्स हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ स्कॉलर रिटन ऑन अ पेपर, जिसके अंतर्गत भारतीय और वे इतिहासकारों द्वारा लिखे गए रचनाओं को शामिल करते हैं जिनका हमारे मध्यकाल भारतीय इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इसके अंतर्गत वे रचनाएं शामिल करते हैं जो मध्यकालीन इतिहास लेखन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अब बात करते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट बाय द फॉरेनर ट्रैवलर्स। इसके अंतर्गत वे विदेशी नागरिक जो विभिन्न देशों से आए और भारत विषयक विवरण पर अपने ग्रंथों की रचना की, चाहे वो अरब देश से आए, चाहे वो मोरक्को से आए, चाहे इटली से आए। उन्होंने भारत के राजाओं के संबंध में, वातावरण के संबंध में, सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में जो भी विवरण प्रस्तुत किए अपने किताबों के माध्यम से, जिनका हम अपने इतिहास लेखन में प्रयोग करते हैं। और अब बात करते हैं लिटरेरी अकाउंट्स। इसके अंतर्गत वे रचनाएं शामिल हैं जिन्होंने भारत में सभी जो भी शासक आए उनका क्रम से उनके शासनकाल में जो भी घटनाएं घटी और जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जो भी उथल पुथल, जो भी उतार चढ़ाव हुए, उसे क्रम से लिखा गया है। इसके अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं जो हमारे मध्यकालीन इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब बात करते हैं चौथे पार्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसके तहत हम अभिलेख, हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, और स्मारक, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, चाहे इमारत के रूप में हो, उनका अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ सिक्कों का अध्ययन करते हैं। सिक्के पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। सिक्कों में कितनी मिलावट हुई, कब वो शुद्ध रहे, इससे उस समाज में, समाज में राजा के आर्थिक पहलू पर प्रकाश डालता है। जितनी ज़्यादा सिक्कों में मिलावट होती है, ये दर्शाता है कि उस शासनकाल की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। और शुद्धता इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यापार हमारा उन्नत था। और सिक्कों की जहाँ जिन देशों में पाया जाना यह दर्शाता है कि इतने देशों से उस राजा के संबंध थे, और अलग अलग देशों के सिक्कों का पाया जाना ये दर्शाता है इतने देशों के से उस राजा के व्यापारिक संबंध थे। और कभी कभी सिक्कों में अंकित चिन्हों के माध्यम से उस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। उसकी कभी कभी विभिन्न मुद्राओं में चित्रण से उसके गुणों की जानकारी मिलती है, तथा उसके जो भी नाम अंकित होता है उससे उस राजा की उस समय भारत में क्या स्थिति रही होगी उसको दर्शाता है। और अब आगे बढ़ते हुए हम जो भी भारतीय इतिहासकारों ने जो भी रचनाएं दी मध्यकाल के इतिहास के संदर्भ में, उसका अध्ययन करेंगे। बेसिकली मध्यकाल के इतिहास को मूलतः
मुस्लिम लेखकों द्वारा ही लिखा गया है। इसलिए इस इतिहास के अध्ययन में एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि मुस्लिम रचनाकारों को भारतीय परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान नहीं था। वो बाहर से आए थे और राजा के संरक्षण में रहे, तो भारतीयों की, हिंदुओं की परिस्थितियों के बारे में वो पूर्णतया नहीं जानते थे। इसीलिए उनकी रचनाओं में हमें हिंदुओं के बारे में, जैन बौद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इनके जो भी रचनाएं थी, उनके मूल में शासक, उसकी राजनीतिक स्थिति और उसकी समय में सामाजिक स्थिति और उसकी समय में आर्थिक स्थिति कैसी है, वो राजा के नज़रिए से ही लिखी गई है। इसमें समाज के निचले तबकों और समाज के निचले बिंदुओं पर ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए इतिहास लेखन में इस बात और लेखन के साथ साथ इतिहास के अध्ययन में इस बात का ध्यान रखते हुए अगर हम इतिहास के अध्ययन करेंगे तो हम कहीं अधिक सार्थक तरीके से इतिहास को समझ सकेंगे। और अब बात करते हैं भारतीय इतिहासकारों द्वारा लिखी गई रचनाएं, जिसके माध्यम से मध्यकालीन इतिहास लेखन में सहायता मिलती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय लेखकों ने के दी गई रचनाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वे रचनाएं जो सल्तनत काल में लिखी गई, जिसका समय काल 1206 से लेकर 1526 एडी है, और दूसरा वे रचनाएं जो मुग़ल काल में लिखी गई, जिसका समय काल है 1526 से लेकर 1707 एडी। और अब हम आज की क्लास में सल्तनत काल में रची गई रचनाओं के आधार पर उन मुख्य बिंदुओं को समझेंगे जिसका प्रयोग मध्यकालीन इतिहास लेखन में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं।